हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस के बारे में। अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन में 7 लॉ होते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमर्जन लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ। अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन को समझने का ये इजी मेथड है। इसमें लिखा है अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस कुछ नियमों का समूह है जो ट्रूथ टेबल और लॉजिकल इक्विवेलेंस के नियमों का उपयोग करके सिद्ध किए जाते हैं। इसका मतलब अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन ट्रूथ टेबल और लॉजिकल इक्विवेलेंस के रूल्स को फॉलो करता है। तो गाइस यहाँ एक नोट है, हियर द नोटेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय और बाय, सो द नोटेशन विल बी यूज्ड इन द फॉलोइंग लॉ। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इक्वल का सिंबल है, ये 2 भी होता है और ऐसे 3 भी होता है। तो इसको अगर कोई भी क्वेश्चन में अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन के कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसा सिंबल आ रहा है तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है बाई कंडीशनल में, क्योंकि ये ट्रूथ टेबल और लॉजिकल इक्विवेलेंस के रूल्स को फॉलो करता है। ये क्वेश्चन है, इसे रिप्लेस करते हैं बाई कंडीशनल में क्यू पी। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। पी क्यू की वैल्यू फिक्स रहती है, ट्रू टू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स टू फॉल्स। यहाँ और है, इसलिए अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, नहीं तो सब ट्रू। यहाँ भी और है, इसलिए दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, नहीं तो सब ट्रू। बाई कंडीशनल में होता है दोनों सेम है तो ट्रू। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि ये जो कॉलम है ये दोनों ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है और ये जो कॉलम है ये टॉटोलॉजी है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि इट्स अ टॉटोलॉजी। क्वेश्चन टॉटोलॉजी का है। इस क्वेश्चन के इस कॉलम में सारी एंट्रीज ट्रू में है, इसलिए टॉटोलॉजी है। ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। इसमें पी और पी से ही करना है। इसमें सिर्फ पी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद पी एंड पी किए, पी और पी किए, उसके बाद ये दोनों एक साथ। तो ये भी लॉजिकल इक्विवेलेंस है और इट्स अ टॉटोलॉजी। ये कम्युनिकेटिव लॉ है। इसमें भी लॉजिकल इक्विवेलेंस है, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और ये ट्रू लॉजिकल इक्विवेलेंस, और ये टॉटोलॉजी भी है, इसलिए प्रूव होता है। ये एसोसिएटिव लॉ है। इसमें भी लॉजिकल इक्विवेलेंस और टॉटोलॉजी प्रूव हो रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसमें भी लॉजिकल इक्विवेलेंस और टॉटोलॉजी प्रूव हो रहा है। ये डिमर्जन लॉ है। इसमें भी लॉजिकल इक्विवेलेंस और टॉटोलॉजी है। नीचे लिखा है इस क्वेश्चन का मान ट्रूथ टेबल में टॉटोलॉजी, इसलिए यह नियम सिद्ध होता है। अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन टेबल में नॉर्मली आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमर्जन लॉ, इनके कोई ख़ास रूल नहीं होते हैं, इनके बस ट्रूथ टेबल ही निकालने होते हैं। ये 6 आइडेंटिटी लॉ है। ये भी नॉर्मल ट्रूथ टेबल की तरह ही सॉल्व होता है। रूल्स तो ट्रूथ टेबल और लॉजिकल इक्विवेलेंस की यूज़ होते हैं, बट यहाँ लिखा है हमें ध्यान रखना चाहिए कि ट्रूथ टेबल में इनपुट के रूप में टी के उपयोग का अर्थ है कि उस कॉलम के सभी मान टी हैं, और एफ के उपयोग का अर्थ है कि ट्रूथ टेबल पर उस कॉलम के सभी मान एफ हैं। इसका मतलब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, पी एंड टी बाई कंडीशनल पी और टी बाई कंडीशनल टी। नॉर्मली हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं पी, उसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू टी की। तो वहाँ पर जो बात किया गया था कि
टी का जो कॉलम रहेगा उसमें जो भी एंट्रीज रहेंगी वो टी ही रहेंगी। जैसे पी की वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होती है, तो यहाँ टी की वैल्यू हमेशा ट्रू रहती है। उसके बाद ही हम ये ट्रूथ टेबल बनाएंगे। इसमें भी हम लॉजिकल इक्विवेलेंस और ये टोटोलॉजी दोनों प्रूफ हो रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, पी एंड एफ बाई कंडीशनल एफ, पी और एफ बाई कंडीशनल पी। इसमें भी नॉर्मली हम कॉलम पहले बनाते हैं ट्रूथ टेबल का, पी की वैल्यू निकालते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहाँ अब टी की जगह एफ आ चुका है, वहाँ बस ये लिखा था कि एफ़ के कॉलम में सारी एंट्रीज एफ़ में आएंगी। ये एफ़ कॉलम में सारी एंट्रीज एफ़ में है। ये दोनों बातें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो। उसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस भी है, ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंस है और ये टोटोलॉजी भी है। इसका मान ट्रूथ टेबल में टोटोलॉजी है, इसलिए यह नियम सिद्ध होता है। ये लास्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसमें हमने ट्रूथ टेबल का कॉलम बनाया, पी की वैल्यू रखी, निगेशन पी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू आ गया। इन दोनों को और से क्या बोलते हैं, और से ऑल के सिंबल से सेंटेंस बनेंगे तो ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया। इसमें दोनों एफ नहीं है इसलिए सब ट्रू है। बात यहाँ पर फिर आ जाती है कि टी के उपयोग का अर्थ है कि उस कॉलम के सभी मान टी हैं। यहाँ टी है तो इस कॉलम के सभी मान टी हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद टोटोलॉजी प्रूफ हो रहा है। ये लॉजिकल इक्विवेलेंस भी है और ये टोटोलॉजी प्रूफ हो रहा है, इसलिए यह नियम सिद्ध होता है। तो अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन में 3 बातें ध्यान देने लायक है, जिसमें पहला है, अगर क्वेश्चन में इक्वल का सिंबल या फिर ये सिंबल आता है तो इसे बाई कंडीशनल से रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन ट्रूथ टेबल और लॉजिकल इक्विवेलेंस के रूल्स फॉलो करता है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा सिंबल आता है इक्वल का सिंबल तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है बाई कंडीशनल से, ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सेकेंड ये कि ट्रूथ टेबल में इनपुट के रूप में टी के उपयोग का अर्थ है कि उस कॉलम के सभी मान टी हैं। जो ट्रूथ टेबल हमने देखा था जिस क्वेश्चन में पी आया था, टी आया था, तो उस टी की कॉलम में सभी एंट्रीज टी ट्रू में ही थी। और थर्ड एफ ट्रूथ टेबल में इनपुट के रूप में एफ के उपयोग का अर्थ है कि उस कॉलम के सभी मान एफ हैं। यानी जो हमें क्वेश्चन मिला था पी एंड एफ या पी और एफ, तो ऐसे क्वेश्चन में जो एफ का कॉलम होता है उसमें सभी एंट्रीज फॉल्स यानी एफ में आती हैं। सो ये 3 बातें ध्यान में रखिए, फिर अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन टेबल के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं। इसमें लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो इसे भी वो 7 लॉ के थ्रू सॉल्व किया जाता है। इसे हम अगली वीडियो में देखते हैं।